जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक मन की प्रचंड शक्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं। डे 5। अभी तक हमने देखा था कि मन के अंदर कितनी प्रचंड शक्ति है, मन की शक्ति से क्या संभव नहीं है। फिर हमने देखा कि जो हमारा मानसिक बल है वो क्या है, उसको हम कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर हमने निग्रहित मन की चमत्कारिक शक्तियाँ भी देखी कि अगर मन की शक्तियों को हम एक ही लक्ष्य पे एक ही जगह टिका दें तो हम क्या नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि मन को अपना मित्र बनाएं। अगर हम मन को मित्र बना लें, उसके साथ में हम उसको इस तरह से जैसे फ्रेंड की तरह एडवाइस करके बात करें तो सब कुछ संभव है। उसी क्रम में हम आज देखेंगे कि मन शक्तियों का सदुपयोग कैसे किया जाए। तो मन की जो शक्तियां हैं उसका सदुपयोग करने का, शक्तियां तो मन में अपार है, प्रचंड शक्ति है, हम देख ही रहे हैं, पर उसको हम सदुपयोग कैसे करें। तो हम इसको ऐसे देखते हैं जैसे महात्मा गांधी है। अगर हम उनको देखें तो उनका शरीर कैसा था, दुबला पतला छोटे से व्यक्ति थे। मतलब उनको अगर हम देखें, इतने महान कार्य कर गए वो, कैसे कर गए वो, इतना दुबला पतला व्यक्ति अगर हम देखें और इतने मतलब महान कार्य के लिए, तो क्या था कि उनका महान कार्य में उनके शरीर था इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा उनका मनोबल था, मानसिक बल था। उनका मन जो था वो बिल्कुल सधा हुआ था, शोधा हुआ, कितना स्वस्थ मन था। उनको जो करना था वो उसी दिशा में काम करते थे। उसके अंदर इफ़ बट नहीं आते थे कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, घबराहट, डर नहीं थी, क्योंकि सत्य के उस पर चलते थे ना, सत्य और अहिंसा। तो मन को एक दिशा में दिया हुआ था उन्होंने कि वो ठीक ठाक उसको मन को उन्होंने कि दुबला पतले होते हुए भी इतने महान काम किए। तो इसलिए हम देखें कई बार हष्ट पुष्ट बहुत व्यक्ति हो, पर अगर उनका मन ठीक नहीं है तो वो क्या कर लेंगे, सिर्फ लड़ाई झगड़े के या फिर खुद के लिए और समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति ऐसे कई होते हैं जो हष्ट पुष्ट हैं पर उनका योगदान कुछ भी नहीं है, उनका महत्व कुछ नहीं है। वो मनुष्य तन ले तो लेते हैं पर वो संसार में बस आए और चले गए। पर जिनका मन सधा हुआ है, जिन्होंने अपने मन को स्वस्थ रखा है, वो शरीर से भी ज़्यादा, मतलब शरीर तो अपने आप हष्ट पुष्ट हो जाएगा। मन अगर स्वस्थ है तो कहते हैं ना, हमको इतनी बीमारियां लग जाती हैं, उसमें साइकोसोमेटिक मतलब अधिकतर कारण मन होता है। क्यों? क्योंकि मन बस मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा परेशान किया, मुझे तब ऐसा कहा था, मेरी कोई सुनता नहीं, इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम इनसे निकल करके कैसे कुछ आगे हम इसको बढ़ाएं। और ये छोटी छोटी बातें जो हम मन को देते हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। हमारे शरीर का एक एक सेल बात करता है। हम चाहें तो असाध्य रोगों में भी हम देख सकते हैं कि उनको जब अपने आप को कहा गया कि अपने आप के साथ बैठिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, एक एक बॉडी सेल से बात कीजिए। सबसे बात करने में यही है कि धन्यवाद दीजिए अपने हर बॉडी सेल को कि भाई धन्यवाद, तुम सुचारू रूप से चल रहे हो, तुम्हारी वजह से हम ढंग से खा पा रहे हैं। अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम न करे तो हम क्या खा पाएंगे? अगर हमारी किडनी ठीक से काम न करे तो हम क्या रह पाएंगे? हार्ट ठीक से काम न करे तो क्या हम रह पाएंगे? ब्रेन ठीक से। तो हम एवरीडे उठ के भगवान को इस बात का, ईश्वर को, अपने शरीर को इस बात का धन्यवाद दें कि हम इतने स्वस्थ हैं। और अगर हम ये धन्यवाद देने लगे, ग्रैटिट्यूड रखने लगे, तो हमको ये चीज़ें होगी ही नहीं। पर हम लोग क्या छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के मन को और बस भटका देते हैं और फिर वो शरीर को भी बीमार कर लेते हैं। तो यही है कि स्वस्थ अगर मन है अपना तो उससे सब कुछ संभव है। शरीर का जो एक जो स्ट्रक्चर भगवान ने हमें दिया है, चाहे वो दुबला पतला छोटा हो चाहे लंबा हो, उसके अंदर मन अगर सधा हुआ हो तो शरीर जैसा हो उसके साथ काम किया जा सकता है, वो शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। इसलिए मन का स्वस्थ होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि तो शरीर दुबला पतला है तो भी गांधी जी का हमने देखा ही कि उनका शरीर दुबला पतला था पर मन इतना सक्रिय था उनका, फुर्तीला रहते थे वो हमेशा, क्योंकि मन स्वस्थ था उनका। तो वो किसी भी काम को जो करते थे तो पूरा संकल्प लेके, पूरी तरह से कि नहीं उसके आगे पीछे की नहीं चिंता करते थे। वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे कि अभी ये संकल्प लिया है, ये कार्य इस तरह से होना है। उसके अंदर फिर वो विचलन नहीं आती थी, वो घबराते नहीं थे, शांत रहते थे, गंभीर रहते थे। उनकी मन स्थिति इस तरह की बनी हुई थी, इसलिए वो इतने महान कार्य कर पाए। नहीं तो इतने बड़े कार्य को करने के लिए जो मनोबल, और लोग भी तो आते हैं ना पास में, और ये कैसे होगा, क्या होगा, वो हमें, पर नहीं, दृढ़ एक जगह। तो इस तरह से उन्होंने जब मन अपना एक जगह ठीक ठाक रखा, स्वस्थ रखा उसको, तो इस वजह से वो कर पाए। तो अब हम क्या करें कि मन हमारा ठीक ठाक रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे, तो उसके लिए मन में हमारी शांति बने, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम कैसे कहते हैं, जैसे गाड़ी होती है हमारे पास में, सभी के पास में 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब है। हम देखते हैं कि उसको अगर मान लिया हम कभी 6 महीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या वो गाड़ी चालू रहेगी? हम क्या करते हैं, कभी कोई विश्वास नहीं होता उसको कह के जाते हैं, अरे इसको 1 हफ्ते में एक बार थोड़ा जरा सोसाइटी में एक राउंड लगा लेना, नहीं तो क्या होगा, बैटरी डाउन हो जाएगी, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव नहीं रही, चालू नहीं रही।
तो इसलिए वो ख़राब हो जाएगी। तो उसका क्या, गाड़ी को कंटिन्यू यूज़ करना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस ज़रूरी है। वैसे ही हमारे शरीर को, हमारे जीवन को भी यही है कि हमारे जीवन में भी सक्रियता होनी ज़रूरी है। उसको हम ऐसे ना बैठे ठाले ना बना दे, अभिशाप नहीं दे अपने आप को। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, बस वही बात है कि उसको कुछ न कुछ कार्य देना ज़रूरी है। अगर मन हमारा, हम किसी भी चीज़ में एक एंगेज हो, मान लें कभी कभी सुबह हमारे साथ में घर में मान लिया हमारी पसंद का खाना नहीं बना था, या किसी से बहस हो गई थी, या कुछ भी चीज़ थी, पर हम घर से बाहर निकले, चाहे पढ़ने, चाहे अपने काम पे, चाहे जिसमें भी। अब हम अगर वहाँ बिजी हो गए, दो तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो जाके अपने काम में बिजी हो गए, शाम को घर आए तब तक भूल चुके थे कि सुबह कोई बात हुई थी। और एक दूसरे होते हैं, वो पूरा दिन अपना बर्बाद कर लिए, मुझे सुबह ऐसा कह दिया, पता है मुझे ये खाना पसंद नहीं है, फिर भी वही चीज़ बना के दी, पता है मुझे आज यही वाला शर्ट पहनना था, फिर भी दूसरा दिया, अरे पता था कि मेरे को गाड़ी में मैंने बोला था कल पापा को पेट्रोल डलवा देना, मुझे सुबह कॉलेज के लिए देर होगी, डलवाया नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए चाहे तो पूरा दिन बर्बाद कर लें, चाहे हम उसको मन को वहाँ से हटा के और अपने उसमें लगा लें। तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है हमारा, कि मन हमारा, आलसी व्यक्ति जो होते हैं ना वो पिछड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बस वो अगर किसी धनाढ्य के यहाँ पे उनके संतान आलसी हो जाए तो वो बैठे बैठे खाने में बर्बादी कर देती हैं, कुछ नहीं बढ़ा पाती। पर अगर उन्हीं की संतान थोड़ी कर्मठ हो और उस चीज़ को बढ़ाए तो उसको 100 गुना बढ़ा देती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो इस संसार क्षेत्र में आए हैं वहाँ अपने कर्म क्षेत्र में, मतलब उसमें रहें हम। ये जितने महापुरुष हैं, इन लोगों को जो ये महापुरुष बने ना, पुरुष से महापुरुष जो बने, वो ऐसे नहीं बने, कोई जादू नहीं किया इन्होंने, इनके ऊपर कोई फेरी आकर के और अपना एक वो छड़ी चला गई, या इन्होंने कोई छल कपट करके ये महानता प्राप्त नहीं करी है। ये महानता इनको मिलती है जब इन्होंने कर्तव्य परायण रहे, पूरी निष्ठापूर्वक इन्होंने अपना जीवन बिताया। ये इन्होंने अपने जीवन में अपने ऊपर लागू रखा कि भाई आराम हराम है। जब इस तरह की सक्रियता इन्होंने रखी, इनका भी तो मन कभी न कभी डोलता होगा, इनका मन भी अपने कुछ करने को करता होगा जब युवा अवस्था या जिस भी अवस्था में रहे होंगे। पर वो जो इनके मन की चंचलता थी, जो इनके मन में जो भी कभी कोई भी विकल्प वासना आती थी, वो नष्ट करते थे अपनी संकल्प शक्ति से। अपने को अपने इतना व्यस्त रखते थे, इतना परिश्रम करते थे कि मन के अंदर इस तरह के जो विचार आते भी थे तो धीरे धीरे वो इनकी संकल्प शक्ति से, चंचल मन के ऊपर ये जीत पा लेते थे। ये मन जो है किसको एक अजीब सा भूत रहता है इसमें। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब हो सकता है इसमें से अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ कोई पूजा कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, खाना खाते खाते हम उस वक्त उस क्षण में खाना खा रहे हैं अपने घर बैठे बैठे, और हम आकाश पाताल में चले जाते हैं। मूवी हॉल में मूवी देख रहे होते हैं और हम अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं कि अरे वो कश्मीर में है, अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम भी वहीं कश्मीर में या स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं अभी, और बैठे कहाँ हैं, मूवी हॉल में, या फिर अपने घर में ही बैठ के देख रहे हैं। तो ये मन ऐसा है हमारा, इसकी गति सबसे तेज़ है, बस कल्पनाओं में ही रहता है, विचारों में, आकाश पाताल यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है। इसको काबू में लाना बहुत मुश्किल है। कई बार होता है ये हमारे साथ कि हम अपना पसंद का काम कर रहे हो, चाहे हमें मान लिया हमारी पसंद का भोजन बना है, या ये खेलना हमें पसंद है, कोई बुक पढ़ना हमें पसंद है, पूजा करना पसंद है, जो भी काम हमें पसंद है हम वो काम भी कर रहे हैं, तो भी हम ये देखेंगे कि बहुत मुश्किल है कि हम 100% वहीं हों। हम कहीं ना कहीं हमारा मन उसके अंदर भी चला ही जाता है। तो ये जो इस पर काबू पाना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। उसको हम प्रयास के साथ सहज, धीरे धीरे जब उसको सहज बनाएं तो उसको हम अपने बस में कर सकते हैं। तो उसको बस में करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को बिजी रखो। जब हम रखेंगे, कहते हैं ना हमें कोई मंत्र दो, हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा तो मन बहुत भटकता है, हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं आता, हम पूजा करते हैं पर हमारा मन नहीं लगता। अरे मन अपना है, हमारे मन के लिए कई लोग कोई उपाय बता सकते हैं, चीज़ें, टूल्स और टेक्निक्स दे सकते हैं, पर वो इम्प्लीमेंट तो हमें ही करनी है। और सबसे बड़ा चीज़ मन को एक करने का है, उसको एंगेज रख दो। आप ये देखो, जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं या मानसिक श्रम जो करते हैं, उनको कभी ये नहीं होता है कि हमें रात को नींद नहीं आती, इंसोमेनिया है, हमें स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, या हमको ये कोई प्रॉब्लम होती है। क्यों? मन को एक दिशा में उन्होंने एंगेज रखा। तो टाइम पे उठे, टाइम पे दिन भर अपना काम किया, तो रात को आराम से भोजन किया और उसके बाद में गहरी नींद में सो गए। बिल्कुल जो कहते हैं घोड़े बेच के सोना, कि भाई ठीक है। तो ये वही व्यक्ति होते हैं। और एक होते हैं जो टेंशन लेकर के हर चीज़ का, या फिर कुछ करेंगे ही नहीं। अब जब आप कुछ करोगे नहीं तो फिर मन कैसे आपके उसमें रहेगा, कैसे आपको सुकून की नींद आएगी, और कैसे आप अपने को सोचोगे कि हम ये जो कहते हैं कि हमारा मन, हमको ये विचार आते हैं।
विचार क्यों आते हैं? खाली दिमाग के इसलिए आते हैं, तो उसको हम किसी एक जगह लगा दें। क्या बच्चा भी एक घर में बैठा होता है तो कई बार वो बहुत चीज़ें फैलाएगा, टॉयज़ फैलाएगा, पर अगर हम उसे कोई एक चीज़, कोई क्रिएटिव टॉय बनाने को दे दें या कुछ एक किसी नई चीज़ दे दें जहाँ पे उसको दिमाग लगाना पड़े, कि चाहे वो कई बार होता है बच्चों को, छोटों को, 3-4 टॉयज़ से एंटेंगल करके उनको लेगो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं उनको दे दो, वो उसी में लगे रहेंगे कि इससे हम नया क्या बना लें, इसको तोड़ें कैसे, इसको खोलें कैसे, उन्हीं में वो रहेंगे। क्योंकि बिजी हो गए तो वो माँ अपना कुछ काम कर लेगी घर में, जो बच्चा आगे पीछे घूम रहा था या तंग कर रहा था। ऐसा हर स्थिति में होता है। जब पर हमें अपने मन को समझाना पड़ता है, मन भी एक बच्चा ही है, इसको हमें वो दिशा देनी पड़ती है। तो इसलिए हमें ये मतलब ज़रूरी है कि सक्रियता के लिए हमें जो ईश्वर ने हमको ये क्रिया शक्ति दी है, कुछ करते रहने के दिए, तो हम ये मतलब कहते हैं ना, ठल्ले नाकारा न रहें, हम इस ईश्वरीय विधान के विपरीत न चलें, नहीं तो ये शक्तियाँ हमसे ईश्वर छीन लेते हैं। कहते हैं ना, पहले हमारे पूंछ भी हुआ करती थी तो जैसे बंदर के है, पर हमने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया तो धीरे धीरे वो चली गई, छट गई। तो ऐसे ही होता है कि जब हम हाथ पैर होते हुए भी और काम नहीं कर रहे तो मुर्दा समान हो गया ना व्यक्ति, पराधीन हो गया, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्वस्थ मन अगर हमको रखना है तो मन हमारा जो है उसको एंगेज रखें, किसी काम में अपने आप को रखें हम, तो हमारा मन उसमें लगे। फिर सेकंड चीज़ आती है कि अगर हम मन तो लगा लें कहीं पर, उसको स्वस्थ कैसे रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हम मन में सोच रहे हैं वही हमारी ज़ुबान पर हो और वही हमारे काम में हो। जब हम जो सोचते हैं, कई बार हम देखते हैं कहते कुछ है करते कुछ हैं, तब सब गड़बड़ हो जाती है, एनर्जी दो तरफ आपकी चली गई। पर अगर एक ही दिशा में जो आपके मन में विचार है, उसी विचार को हमने कहा और उसी को कर्म में लाए, जब इन तीनों की त्रिवेणी बनी है तो निश्चित रूप से हम जो करेंगे वो होगा ही होगा, जो भी हम कल्पना करेंगे। पर अगर मन में कुछ और ज़ुबान पे कुछ, तो कुछ संभव नहीं है, कल्पना में ही होता रहेगा फिर वो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन में हमारे जो भी सफलता असफलता आती है वो इसके बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए मन, वचन और कर्म में एकता रखें। और मन को जो है हमेशा कहते हैं ना नियंत्रण में रखें, बुद्धि और विवेक के। मन नहीं तो ये बहुत ज़्यादा भटक जाता है। हम कोई भी एक चीज़ को सही दिशा देते हैं पर ये बोलता नहीं पर ऐसा हुआ था। अपन किसी से सोचते हैं अरे सबके साथ में प्रेम सद्भाव के साथ रहना चाहिए, आत्मीयता विस्तार, तो अपना मन हमें भड़काता है, पर उन्होंने ऐसा किया था। तो हमें बुद्धि को जो है उसके बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण में लाना चाहिए, विवेक के लाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, मन क्या है, जन्म जन्मांतर से जो संस्कार पड़े थे हमारे ऊपर, वही तो है मन। तो इस मन को जो पुराने संस्कार हैं उसकी आदत पड़ी हुई है, तो इसको हमें बुद्धि से और विवेक से, इन आदतों से, इस गलत मार्ग से बलपूर्वक लाना पड़ता है। इसको ढील नहीं देनी है, नहीं तो हमने जरा सी ढील नहीं दी, एक विचार हमने गलत आने दिया तो वो एक विचार वहाँ सेना खड़ी कर देगा। वो जैसे ही एक वैसा विचार हमारे मन में आए, तुरंत हमें गुरुदेव कहते हैं ना अच्छे विचारों की सेना खड़ी कर देनी है, वैसा कर देना चाहिए। जरा सी भी ढील दी तो बड़ी भूल हो जाती है हमारे यहाँ पे, और यहीं पे फिर हम गड़बड़ कर जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हम। फिर हम सोचते हैं अरे अब कंफ्यूज हो गए, अब ये काम हम बाद में करेंगे, फिर वो पछाड़ खा जाते हैं वो लोग। इसलिए मन की आवाज़ जब आ रही ना, तो एकदम से भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम एकदम से एंग्री हो जाते हैं और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए कि जो भी स्थिति परिस्थिति आई है उसके बारे में जब हम विवेक से सोचें तो समाधान आसानी से निकल जाता है, तुरंत नहीं हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो मन को स्वस्थ बनाने के लिए हमें जो जैसा हमने देखा मन वचन कर्म भी एक रखना है, बुद्धि विवेक से निर्णय लेना है और हमें ईश्वर चिंतन करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि मन की शक्तियों का सदुपयोग करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि मन वचन कर्म से हम एक हों, अपने मन को हमेशा किसी कार्य में लगा के रखें, अपने आप को बिजी रखें, और तीसरा है ईश्वर चिंतन करें। जब हम ये देखते रहेंगे, हमेशा परमात्मा के चिंतन में लगे रहेंगे कि हम क्यों आए हैं, कर्म योग करेंगे, साधना उपासना में लगे रहेंगे, और जब हम दृष्टा भाव से देखेंगे कि एक लीलाधारी की लीला चल रही है सब यहाँ पे और हम अपना पार्ट प्ले करने आए हैं, तो फिर हम मतलब यहाँ पे निश्चित रूप से अच्छे से रह सकते हैं। और ये जो सधा हुआ मन होगा ये अपने आप में एक चमत्कार होगा, क्योंकि जब स्वस्थ मन वाला व्यक्ति होता है ना, वो संसार के लिए वरदान होता है, वो संसार को कुछ न कुछ देकर जाता है। पर अगर कोई दूषित मन वाला व्यक्ति होता है ना, तो वो संसार के लिए एक अभिशाप की तरह होता है। वो क्या करेगा, सृष्टि में सिर्फ दोष ही निकालेगा, विकृति पैदा करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है मतलब उनके लिए भी हमें प्रार्थना भी करें, और उनको जो है स्वस्थ और संपन्न बनने के लिए भी हमें कि कैसे उनको सबल बनाने के लिए उनको भी हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनको ये सब बताना चाहिए। पर सबसे पहले हमें अपने ऊपर एक काम करने की ज़रूरत है कि मन की जो शक्तियाँ हमें ईश्वर प्रदत्त हैं उनका सदुपयोग हम करें, और इनको करके जो चमत्कारिक अनुभव हम देखें, तो ये जो जितने महापुरुष हैं वो सब हम भी हैं, हमारे में वो सारी असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम यहीं तक लेंगे कि मन की शक्तियों का सदुपयोग हमें ईश्वर चिंतन में करना है, हमेशा बिजी रह के करना है, और मन को हमेशा उसके आवाज़ पे तुरंत नहीं कार्य करना, बुद्धि विवेक से निर्णय
समय लेना है। इस तरह से अगर हम मन की शक्तियों का सदुपयोग करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये मनुष्य तन जो मिला है वो हमारा सार्थक होगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।